औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जुमात हफ्तम मज़मून उर्दू, उन्वान उर्दू ग्रामर, टॉपिक इसमें सिफ्त। आज हम इसमें सिफ्त के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि क्लास 7 के ग्रामर हमने शुरू किया था और इसमें कई लेसन भी पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें सिफ्त। तो इसमें सिफ्त से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा जो हमारा कल वाला लेसन था इस पर नज़र डालेंगे ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए, और इसका थोड़ा सा मैं हवाला दूंगा ताकि आप लोगों को वो रिवाइज़ हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने इस्म ज़मीर के बारे में पढ़ चुके हैं कि इस्म ज़मीर क्या है। यानी वो इस्म जो यानी इस्म ज़मीर वो कलमा है जो किसी शख्स या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आप लोगों को इंग्लिश में भी समझाया था। फिर हमने इसके अक़साम के बारे में पढ़ा कि इसके अक़साम कितने हैं। इसके 7 अक़साम है। नंबर 1 ज़मीर शख़सी, जो किसी शख्स के लिए बोला जाए। ज़मीर मौसूला, जो इस्म के बारे में बताता है। ज़मीर इस्तिफ़हामिया, जो पूछने के मौके पर हम इसको यूज़ करते हैं, ये वो, ठीक है। ज़मीर इशारा, जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं और उसको इसके लिए जो ये वो, ये क्या है, वो कौन है, और ये हमारा अब्बू है, ये मेरा पेंसिल है, देर लाइक दिस, ये जो है ये ज़मीरी इशारा है। फिर कल वाले लेक्चर में हमने इसके बाकी जो 4 थे वो पढ़ लिए हैं। ज़मीरी ताकीदी, ज़मीरी ताकीदी क्या है? ज़मीरी ताकीदी जब शख्सी ज़मीरों के साथ अपना और ख़ुद, आप अपना ख़ुद का इस्तेमाल करें तो ये अल्फाज जो है ये इसमें ताकीद पैदा होता है, ज़ोर पैदा होता है, तो इसको हम ज़मीरी ताकीदी कहते हैं। इसके बाद जो छठा था ज़मीरी तनकीरी था। ज़मीरी तनकीरी के बारे में हमने पढ़ा कि ज़मीरी तनकीरी क्या है। ज़मीरी तनकीरी वो ज़मीर है जो गैर मुअय्यन अशिया या अशख़ास के लिए हम जो है ना इसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये जो ज़मीरी तनकीरी है इसके बारे में मैंने आप लोगों को कहा था कि इसकी तादाद 2 है, कोई या किसी। ये जानदार अस्मा के लिए हम यूज़ करते हैं और बेजान अशिया के लिए हम कुछ इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था कि मिसाल के तौर पर कोई कहाँ तक इंतज़ार करेगा, मुझे क्या ख़बर, कोई सो रहा है, किसी को अंदर आने न दो, घर में कुछ रकम मौजूद थी, लाइक दिस वगैरह वगैरह मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दी थे। अच्छा, जो लास्ट हमारा जो था ज़मीर सिफ़ती, तो ये जो है ज़मीर सिफ़ती के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ज़मीर सिफ़ती वो इसम है जिसमें ज़मीर किसी सिफ़त के साथ वाक़े हो, ठीक है। किसी सिफ़त के साथ, किसी खूबी के साथ, अच्छाई के साथ या बुराई के साथ जो भी हो, यानी सिफ़त के साथ वाक़े हो, तो ये जो है ये ज़मीर सिफ़ती है। मिसाल के तौर पर इस अक्लमंद इंसान को क्या हो गया, ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था और समझाया भी था कि ये जो है चूँकि ये अल्फाज सिफ़त का काम देते हैं, इसमें इस अक्लमंद, तो इस जो है इसमें ज़मीर सिफ़ती हैं। अच्छा, आज का जो हमारा लेसन है, अपने आज वाले लेसन की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है इसमें सिफ़त, ठीक है। तो इसमें सिफ़त के बारे में, इसमें मौसूफ़ के बारे में, और फिर इसके जो अक़साम हैं 4 अक़साम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि इसमें सिफ़त क्या है। वो इसम है जिसमें किसी चीज़ की खुसूसियत मालूम हो या जो किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे, तो ये क्या है, ये इसमें सिफ़त है। मसलन सच्चा, झूठा, ठंडा, गर्म। इसमें मौसूफ़ मैं अभी समझाता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल से भी। जिस इसम की सिफ़त बयान की जाए उसे मौसूफ़ कहते हैं, ठीक है। तो जिसकी सिफ़त बयान हो तो ये क्या है, इसमें मौसूफ़ है।
सच्चा आदमी, झूठा आदमी, ठंडा पानी, गर्म रोटी। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ आसान अल्फाज में इसमें सिफ्त और मौसूफ के बारे में। मिसाल के तौर पर मसलन अली बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। ये पानी गर्म है, हो गया। और उस्मान सच्चा आदमी है। इसके अलावा मोटा आदमी, बुरा इंसान वगैरह। अच्छा, अली बहुत अच्छा लड़का है, तो अली जो है इसम है और यहाँ पर अली की सिफत हो रही है। अच्छा जो है ये जो है सिफ्त है, इसमें सिफ्त है, और लड़का जो है ये मौसूफ है, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास सिफ्त बयान हुई है किसकी, लड़के की। यहाँ पर पानी है तो पानी जो है गर्म, तो गर्म जो है ये सिफ्त है और ये मौसूफ है। सच्चा जो है ये सिफ्त है और आदमी मौसूफ है। मोटा सिफ्त है, आदमी मौसूफ है। बुरा सिफ्त है, इंसान मौसूफ है। ठीक हो गया। अच्छा, जो इसमें सिफ्त और इसमें मौसूफ के बारे में आप लोगों को पता चला, यानी किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो तो ये इसमें सिफ्त है। और मौसूफ क्या है, जिस इसम की सिफ्त बयान की जाए। मैंने आप लोगों को समझाया ये सच्चा है तो ये सिफ्त है ना, ये एक खूबी है, ठीक है, और ये एक बुराई है, तो ये दोनों जो है हमारे पास ये इसमें सिफ्त हैं। और ये जो आदमी हैं ये मौसूफ हैं, क्योंकि आदमी इसम है, आदमी के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारे पास जो है। तो इसके अलावा ठंडा पानी, गर्म रोटी वगैरह, ये जो है हमारे पास इसमें सिफ्त और इसमें मौसूफ हैं। अभी इसमें सिफ्त के अक़साम के बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद है इसमें सिफ्त और इसमें मौसूफ के बारे में जो भी हमने पढ़ा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और जो हमारा नेक्स्ट है इसमें सिफ्त के अक़साम, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि ये बहुत इंतहाई अहम भी है, क्योंकि ये जो है ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट था वो इसमें सिफ्त और मौसूफ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है अक़साम में सबसे पहला जो हमारे पास है सिफ्त ज़ाती या सिफ्त मुशब्बा। सिफ्त ज़ाती या सिफ्त मुशब्बा, वो सिफत जो किसी मौसूफ में मुस्तकिल तौर पर पाए जाए। वो सिफ्त जो किसी मौसूफ में, मौसूफ के बारे में हमने पढ़ा ना, सिफ्त के बारे में भी, तो वो सिफ्त जो किसी मौसूफ में मुस्तकिल तौर पर पाए, यानी इससे अलग होने वाला ना हो, यानी इसमें मुस्तकिल हो। मुस्तकिल तो आप जानते हैं कि इसके अंदर ये खूबी पाए जाए। अच्छा, बुरा, मीठा, कड़वा, इसम के आखिर में अलिफ या वाव बढ़ाते हैं। मसलन भूख से भूखा, प्यास से प्यासा, सच से सच्चा। और ये इसकी जो तरीक़ाकार है वो कुछ इस तरह है कि इसम के आखिर में भूख, तो ये जो इसम के आखिर में अलिफ या वाव बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, ये इसमें से बन जाता है भूख। ये इसम तो भूख से भूखा तो सिफ्त हो गया, सिफ्त ज़ाती। प्यास, प्यास से प्यासा, सच से सच्चा, डाका से डाकू, ठीक है। तो ये जो है ये सिफ्त भूखे के अंदर, ये भूखे का जो सिफ्त है ये इसके अंदर मौजूद होता है। प्यासा भी, ये तो जाहिर सी बात है मुस्तकिल है, और सच्चाई भी मुस्तकिल है। और ये जो डाका डालते हैं डाकू, तो उसके नेचर में भी ये चीज़ मुस्तकिल है। जो हमारे पास दूसरा है सिफ्त निस्बती। सिफ्त निस्बती वो सिफ्त है जो किसी शख्स या चीज़ का दूसरे शख्स या चीज़ से ताल्लुक़ या निस्बत को ज़ाहिर करे। अच्छा, निस्बत ताल्लुक़ क्या कहते हैं, निस्बत के माने हैं, वैसे हम निस्बत जो है, निस्बत के अपने माने भी मुतालिक
जो है इसके माने हैं, ठीक है, यानी ताल्लुक़, निस्बत। तो मसलन मुरादाबादी, जिगर मुरादाबादी, मजीद लाहौरी, इन मिसालों में मुरादाबादी, लाहौरी सिफ्त निस्बती हैं। ये जो मुरादाबादी है ये जिगर के साथ इसका निस्बत वाज़े करता है। मजीद लाहौरी के साथ जिस तरह हम कहते हैं कि प्लाना सवाबीवाल, हम कहते हैं ना कि अरशद सवाबीवाल या रशीद यूसुफ ज़ई, ये जो हम नाम इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो इसके साथ जो नाम के साथ जब हम किसी दूसरे या जगह का नाम लेते हैं या कबीले का नाम लेते हैं तो इसके साथ इसका निस्बत जो वाज़ेह करते हैं, तो ये क्या है, ये सिफ्त निस्बती हैं। समझ में आ गई बात। अच्छा, सिफ्त अददी जो तीसरा है हमारे पास, सिफ्त अददी। पहला किस्म सिफ्त में ज़ाती था जो मुस्तकिल तौर पर पाया जाता है। दूसरा निस्बती था जो दूसरे शख्स या चीज़ के साथ क्या करता है, ताल्लुक़ को या निस्बत को ज़ाहिर करते हैं। और सिफ्त अददी वो सिफत है जो अपने मौसूफ़ की तरतीब या दर्जे को ज़ाहिर करे, ठीक है। सिफ्त अददी वो है जो वो सिफ्त है जो अपने मौसूफ़ की तरतीब या दर्जे को ज़ाहिर करें। मिसाल के तौर पर पहला सबक, पाँचवा दिन। इन मिसालों में पहला और पाँचवा सिफ्त और दिन और सबक मौसूफ़ हैं। अच्छा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। आप लोग हैरान, पहला सबक, ये पहला जो है ये सिफ्त हैं और ये जो है ये मौसूफ़ हैं। ये जो हमारे पास मौसूफ़ है क्योंकि पहला हमें डिस्क्राइब करता है। अच्छा, ये सिफ्त जो है ये याद रखना, इंग्लिश में इसको आप लोग एडजेक्टिव कहते हैं, अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन और गिव इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन, क्वालिटी of the noun or pronoun. It's describe quality of the noun or pronoun. It's tell us about the noun or pronoun, that noun is bad or good, that noun is that mean the noun is bad or good, that mean the quality of noun or pronoun. It describe the quality of noun or pronoun, so it's called adjective. Adjective English में इसको कहते हैं। अच्छा, पहला जो सबक, पहला सबक जो है ये पहला सिफ्त है और सबक के बारे में हमें बताता है, तो ये सबक जो है हमारे पास मौसूफ़ है। लेकिन तादाद की बात हो रही है, अदद, तादाद की बात, पहला, दूसरा, तीसरा, तो जब तादाद आ जाए तो ये हमारे पास सिफ्त अददी, ठीक है। और पांचवा सिफ्त, पहला और पांचवा सिफ्त हैं और सबक और दिन मौसूफ़ हैं। जो लास्ट है हमारे पास सिफ्त मिक़दारी। सिफ्त मिक़दारी वो इसमें सिफ्त है जिससे चीज़ों की मिक़दार मालूम होती है। नाम से ज़ाहिर है, यानी कुछ अनाज, थोड़ी सी शक्कर, बहुत मिठाई, तो ये जो है या बहुत सी मिट्टी, ये जो कुछ अनाज, थोड़ी सी शक्कर, बहुत सी मिट्टी, ये हमारे पास कुछ अनाज, ये अभी सिफ्त हो गया, ये मौसूफ़ हो गया। लेकिन ये जो कुछ है ये हमें बताता है मिक़दार के बारे में कि थोड़े हैं, कुछ हैं, तो ये जो मिक़दार के बारे में हमें बताते हैं तो ये हमारे पास मिक़दारी, सिफ्त मिक़दारी हो गया, ठीक है। आगे दूसरे थोड़ी सी शक्कर, बहुत सी मिट्टी, तो ये जो है ये मिट्टी और ये जो थोड़ी सी, बहुत सी, कुछ, ये जो हमारे पास है, ये जब किसी इस्म की सिफ्त से पहले आ जाए, सिफ्त के बारे में बताए, तो ये जो है हमारे पास फिर ये इसमें सिफ्त क्या होगा, मिक़दारी सिफ्त होगा तो सिफ्त लेकिन मिक़दारी। तो मैंने आप लोगों को इसमें सिफ्त और मौसूफ़ के बारे में भी समझाया और फिर इसके अक़साम के बारे में भी आप लोगों को समझाया। तो ये था आज का हमारा लेसन। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो इसमें सिफ्त है, तो इसमें सिफ्त वो इसम है जो किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई
ज़ाहिर करें, या इससे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई मालूम हो, या हम ये यूँ भी कह सकते हैं कि जिसमें किसी चीज़ की खुसूसियत मालूम हो या किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करें। मिसाल के तौर पर सच्चा, झूठा, ये जो है ये इसमें सिफ़त हैं। इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास है मौसूफ़, यानी जिस इस्म की सिफ़त बयान की जाए तो इसे हम मौसूफ़ कहते हैं। मसलन सच्चा आदमी, झूठा आदमी, तो सच्चा जो है ये इसमें सिफ़त है और आदमी इसमें मौसूफ़ हैं। इसके अलावा इस्म की अक़साम के बारे में हमने सिफ़त ज़ाती या सिफ़त मुशब्बा, यानी वो सिफ़त जो किसी मौसूफ़ में मुस्तकिल पाई जाए, वो सिफ़त जो किसी मौसूफ़ में, मौसूफ़ के बारे में तो आप लोगों को पता हो गया ना, मैंने आप लोगों को बताया था ना पहले कि मौसूफ़ क्या है। तो इसमें इस सिफ़त ज़ाती क्या है या सिफ़त मुशब्बा, दो नाम है इसके, दोनों आप लोगों को याद रखना है। वो सिफ़त जो किसी मौसूफ़ में मुस्तकिल तौर पर पाए जाए, मुस्तकिल तौर पर पाए जाए, जो इसके अंदर मौजूद हो, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास है सिफ़त निस्बती, यानी जो ताल्लुक़ को किसी शख्स या चीज़ का दूसरे शख्स या चीज़ से ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को मिसालों से भी समझाया, ये हमारे पास एग्जांपल भी है कि मजीद लाहौरी या अमजद सवाबी ऑल लाइक दिस, ये जो हमारे पास जो ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं एक किस्म के साथ दूसरे एक शख्स के साथ, यानी शख्स या चीज़ का दूसरे शख्स या चीज़ के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, तो ये हमारे पास सिफ़त निस्बती है। जो तीसरा हमारे पास सिफ़त अददी है, ये तादाद के हवाले से हैं। तो ये जो है ये सिफ़त अददी वो सिफ़त जो अपने मौसूफ़ की तरतीब या दर्जे को ज़ाहिर करें, ठीक है। और मिक़दारी जो हमारे पास मिक़दार को, क्वांटिटी को ज़ाहिर करे कि कितना है, कुछ, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा, लाइक दिस, ये जो हमारे पास हो गई ये सिफ़त क्वांटिटी के बारे में, सिफ़त मिक़दारी के बारे में मैंने आप लोगों को एग्जांपल के साथ भी समझाया। और मिसाल के तौर पर कुछ अनाज, थोड़ी सी शक्कर, बहुत सी मट्ठी वग़ैरह वग़ैरह। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ये था आज का हमारा ग्रामर लेसन, इंतहाई इंपॉर्टेंट लेसन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। जो भी क्वेश्चन हो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग इसको हम मेरे से पूछ सकते हो। देर स्टूडेंट, जहाँ तक होमवर्क का ताल्लुक़ है, तो होमवर्क मैंने कल आप लोगों को इसी नज़म में होमवर्क दिया था, आज भी इसी में रहमत लक़ब फ़ाने वाले के अल्फाज मुतज़ाद, थोड़ा सा होमवर्क है आज के लिए। तो ये लाजमी याद है, क्योंकि पेपर में से आ सकते 5-10 नंबर इसके होते हैं। तो आज का जो होमवर्क है वो है रहमत लक़ब फ़ाने वाले के अल्फाज मुतज़ाद याद करके लेके, ठीक है। तो रहमत लक़ब फ़ाने वाले के अल्फाज मुतज़ाद याद करके लेके, ये था होमवर्क, आज का होमवर्क। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, अल्लाह आप सबको खुश रखे, जो भी आप लोगों के मन में है, जो भी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह पूरी करे। थैंक यू सो मच, हम अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।